नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। G7 समूह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। जर्मनी में होने वाले 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात रवाना होंगे। वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। 26 और 27 जून को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। G7 समूह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी अध्यक्षता भी जर्मनी कर रहा है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। हालांकि 1998 में रूस इस समूह में शामिल हो गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे बाहर कर दिया गया था। जब तक रूस था, तब तक इसे G8 के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, विकास और समृद्धि G7 के सिद्धांत हैं। यह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समूह मानता है। आज भी इन 7 देशों में दुनिया की 40% वस्ता निहित है। कुछ दशक पूर्व इनकी हिस्सेदारी 70% हुआ करती थी। इन देशों को अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक देश में नीतिगत बदलाव से लेकर आर्थिक झटका आने पर असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सभी के जहन में एक सवाल उठना लाजमी है कि बीते वर्षों में वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ रहा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है, चीन में GDP के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। ऐसे में उसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है। फिलहाल भारत G7 में नहीं है, लेकिन उसकी वैश्विक पहचान तेजी से बढ़ी है। कई बड़े देशों से उसके निकट के संबंध बने हैं। यही वजह है कि भारत को इस साल अतिथि देश के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया है। हालांकि कुछ और देशों को भी इसी हैसियत से आमंत्रित किया गया है। फिलहाल भारत G7 में नहीं है, लेकिन उसकी वैश्विक पहचान तेजी से बढ़ी है। G7 की पहली बैठक 1975 में हुई थी, लेकिन तब इनमें से 6 देश इसका हिस्सा थे। 1976 में कनाडा भी शामिल हुआ। 7 सदस्यों के होने के बाद इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाने लगा। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।